हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, साइंस के प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार हैं, उनको हम करने वाले हैं आज। और देखिए, ये एएलपी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और आपके भी काम आएंगे। ये आप ज़रूर इसको देखिएगा, बार बार यही क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, साइंस का पोर्शन रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। और ये इसी में दूसरा वीडियो है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी, मतलब आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था बेंटिंग ने, तो आपको याद रखना है। उसके बाद हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? वो की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब देखिए, हृदय प्रत्यारोपण होगा तो किसी की जिंदगी बन जाएगी। बर्नार्ड मतलब बन जाएगी निश्चित ही। क्रिश्चियन मतलब निश्चित। आपको मैं थोड़ा ट्रैक भी देता जा रहा हूँ, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में देखिए, एंड में हम टेस्ट करेंगे तो उसमें भी आपको ये सब पकड़ना बहुत ईजी रहेगा। तो ये आप वीडियो देखते रहिए, बस सुनते रहिए, बाकी का आप इसको समझ जाएंगे। हैजे का टीका जो होता है वो किसने खोज किया था? रॉबर्ट कॉच ने किया था। इसको आपको याद रखना है। आरएनए सब आप जानते हैं। रेड जो होता है उसकी खोज की थी आर्थर बर्ग एवं जेम्स वॉटसन ने। आपको इसको याद रखना है। उसके बाद डीएनए होता है ये, उसकी भी जेम्स वॉटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए में देखिए क्रिक आ जाता है और आरएनए में आर्थर। आर्थर और आर से आरएनए। और जेम्स वॉटसन है वो कॉमन है दोनों में। डीएनए में क्रिक और आ जाता है, उन्होंने इसकी खोज की थी। पेनिसिलिन का तो आपने सुना ही होगा। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो आपको ये याद रखना है। और ये रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। आपको इसको याद रखना है, विलियम हार्वे ने। अब देखिए, रक्त परिवहन मतलब जिसका रक्त परिवहन ज़्यादा होगा, तेज होगा, या जिसमें रक्त नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी हाँफ जाएगा। हाँफ जाना मतलब थक जाना, आप देसी भाषा में समझेंगे। तो आप इससे याद रख सकते हैं रक्त परिवहन की। होम्योपैथिक चिकित्सा है, उसकी खोज की थी हेनीमैन ने। तो होम्योपैथिक की खोज चिकित्सा की खोज हेनीमैन ने। चेचक का टीका, देखिए सब चीज़ों को हम ट्रिक से नहीं याद रख सकते, कुछ हमको ऐसे भी नॉर्मली याद रखनी पड़ेंगी। आप इसका वीडियो बनाने के बाद इसका आप नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर सब आप जानते हैं। चेचक और जेनर एक जैसा शब्द लग रहा है, वहाँ से आप पकड़ सकते हैं। टीबी का तो रॉबर्ट कॉच ने की थी। हाइड्रोफोबिया जिसको रेबीज बोलते हैं, रेबीज की जो खोज की थी वो हुई थी लुइस पास्चर ने। आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है ये एएलपी एग्जाम में भी। विटामिन ए की खोज मैकमिलन ने की थी। विटामिन बी की भी खोज मैकमिलन ने की थी, लेकिन विटामिन सी की खोज यूजॉक्स हॉलकट ने की थी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद विटामिन डी एफजी हॉपकिंस ने की थी। उसके बाद देखिए, बैक्टीरिया जीवाणु जिसको बोलते हैं, उसकी खोज ल्यूवन हॉक ने की थी। और विषाणु की खोज इवॉन विस्की ने की थी। तो इवॉन वस्की विषाणु वायरस और वस्की, आप इससे याद रख सकते हैं, वहाँ का जो आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में देखिए, पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। और पोलियो ड्रॉप की जो खोज की थी, देखिए टीका और ड्रॉप अलग है, वो एल्बर्ट सेबिन ने की थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने की थी। उसके बाद बीसीजी का टीका तो आप सब जानते हैं, बीसीजी यूरिन कॉलमेट ने की थी। इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बेरी की चिकित्सा है, उसकी खोज आइजक मैन ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। जेनेटिक कोड हरगोविंद सिंह खुराना होते हैं, उन्होंने की थी, इंडियन ही थे ये। उसके बाद देखिए, डीडीटी की खोज पॉल्यूमर ने की थी। उसके बाद एस्प्रिन होता है जो, उसकी खोज ड्रेसर ने की थी, आप इसको याद रख सकते हैं। परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर एनोमिक फर्मी आप समझ गए होंगे। भट्टी और एटॉमिक रिएक्टर फर्मी में नापते हैं। एरोप्लेन की खोज राइट ब्रदर्स जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी आपको देखने को मिली। बाइसिकल, अब देखिए बाइसिकल से पहले आप कहाँ जाते हैं, मिलने जाया करते थे, मैकमिलन। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने की थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको पता रहना चाहिए। बैरोमीटर टॉर्सेली ने खोज की थी इसका भी आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है बैरोमीटर। अब उसके बाद में देखिए, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, वो कंप्यूटर था, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स। बेनर्ड एंकर्ट और मैन्युअली, इसको याद रख सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये। प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुटेनबर्ग ने की थी। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस में भी क्या हो रहा है दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा होगा, गुट बनते जा रहे हैं। गुटेनबर्ग मतलब गुट बनते जा रहे हैं, वो उसका नहीं छापता है।
बिकती जा रही है, मतलब गुटों में बढ़ती जा रही है प्रिंटिंग प्रेस। अब रडार की खोज की थी टेलर एवं यंग ने। अब देखिए रडार पर माँ बाप के रडार पर कौन रहते हैं, घर के जो यंग बच्चे होते हैं ना, वो बहुत रडार पर रहते हैं, कहीं बिगड़ ना जाए, तो आपको रडार याद रखना है। सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। अब देखिए सेफ्टी के लिए क्या करना है आपको, कोई भी हैवी चीज़ होगी, हैवी डेवी मतलब हैवी चीज़ होगी, उसको आपको बहुत सेफ्टी से लेके जाना है, मतलब सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी ने की थी। टेलीविज़न की खोज जॉन बेयर्ड ने की थी। तो आपको इसको भी याद रखना है, टेलीविज़न मतलब टीवी, और टीवी आपका चलता रहेगा तो बेयर्ड मतलब बिल बना देगा, आपको बहुत लगेगा, उससे आप याद रख सकते हैं। लिफ्ट, देखिए लिफ्ट की खोज एलिसा ग्रोविस ओटिस ने की थी। अगर जब भी आप लिफ्ट में बैठते हैं तो आपकी लिफ्ट कहीं फंस जाए तो आप क्या बोलते हैं, आपको एक फ्लोर पर जाना है और वो 3 पर चली जाती है, फिर 4 पर जाती है, फिर 1 पर आए, तो आप क्या कहेंगे, ओ शिट ये क्या हुआ। तो आपको उससे याद रख लेना है, इसको आप मत याद कीजिए। टेलीस्कोप गैलीलियो, ये तो आपने पढ़ाई होगा अगर आपने पढ़ाई शुरू किया है। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप, और आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, टेलीस्कोप से क्या होता है, दूर की चीज़ें देखी जाती हैं, तो आप गलियों को भी देख सकते हैं, दूर दूर की गलियों को भी अपने उससे देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए बात की जाए रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने की थी। अब देखिए रिवॉल्वर से पहले क्या हो जाता था, रिवॉल्ट हो जाता था, कोल्ट रिवॉल्ट, आपको इसको याद रखना है। और उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आप जानते हैं, E = mc², आइंस्टीन ने दिया था। और अंधों को पढ़ने की लिपि को ब्रेल लिपि जिसको बोलते हैं, वो लुई ब्रेल ने ही दी थी, इसलिए उसे लुई ब्रेल कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और भी मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंस के हैं जो मैं पढ़ा था, उसी नोट से आप पढ़ रहे हैं आप। और आप मान के चलिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ALP एग्ज़ाम में, तो इसको ना छोड़ें और अच्छे से पढ़ते रहें, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। थैंक यू, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।